ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज से फिर मिलते हैं हम लोग इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में, और जो हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर रहे थे जस्ट उसी को प्रोसीड करते हैं, है ना। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे कि कंपैरेटर ऑपरेशंस का, तो यहाँ पे आते हैं और इसमें हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे लेस दैन तक, ठीक है। आज हम लोग को बात करना था इन रेंज, आउट रेंज, ठीक है, और एक है ओके और एक है नॉट ओके। तो इस दोनों को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये चार में से जो पहला दो है, मतलब इन रेंज और आउट रेंज, ये दोनों एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है, बट यहाँ पे ओके और नॉट ओके है, ये दोनों अलग है। तो आज हम ऐसा करते हैं कि इन रेंज आउट रेंज का सिर्फ बात कर लेते हैं, और अगले क्लासेस में हम लोग बात करेंगे सिर्फ ओके और नॉट ओके का, है ना, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। और क्या डिफरेंस है इस दोनों में आप जस्ट क्लास में देख लेंगे, राइट। तो सबसे पहले आज इस दोनों का बात करते हैं। तो इन रेंज आउट रेंज के लिए हमको कहीं ना कहीं एक रेफरेंस लेना पड़ेगा एक प्लेस से, और जब हमको रेफरेंस लेना है तो उसके लिए हम एक काउंटर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के हम एक काउंटर ले लेते हैं और इसको जस्ट ओके करते हैं, और यहाँ पे लेने के बाद में हम यहाँ से एक और इनपुट ले लेंगे इस तरीके से, और इस इनपुट का एड्रेस हम यहाँ पे दे देते हैं i0.0, ठीक है। रीसेट पोर्ट है, रीसेट पे एक एड्रेस दे देते हैं i0.1, ठीक है, और प्रीसेट वैल्यू पे हम एक वैल्यू दे देते हैं 10, ठीक, सॉरी ये इधर चलाया है, नहीं, इस प्रीसेट वैल्यू पे एक वैल्यू दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए 10, ठीक है। और सीवी पे रही बात सीवी का, तो सीवी का तो कोई मेमोरी लोकेशन दे सकते हैं, ऐसा कुछ ये बात नहीं है, ठीक है ना, तो इसको रहने दीजिए। और आउटपुट ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, क्यू और सीवी पे कुछ नहीं देना है, ठीक है। क्यू क्या होता है, आउटपुट होता है, और सीवी क्या होता है, कंटेंट वैल्यू होता है, तो इस पे कुछ कोई मतलब नहीं है, राइट, यहाँ पे रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, इन रेंज इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ड्रैग किए, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखिए इसमें तीन चीज़ है, एक है आपका मिनिमम, और एक है वैल्यू, एक है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो दो चीज़ सबसे पहले हम यहाँ पे दे देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, और जहाँ तक हम लोग को पता है कि जितने भी कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन है सब इनपुट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग करना क्या है, यहाँ पे एक सबसे पहले मिनिमम में हम एक रेंज दे देते हैं ऐसे करके 2, ओके। और सॉरी, बट इसको यहाँ पे देने से पहले इसको सबसे पहले हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा वैल्यू में। तो वैल्यू कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, हम वैल्यू जो काउंटर का है वहाँ से रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये 2, और मैक्सिमम वैल्यू हम इसको दे देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं कितना, 6, ठीक है। तो मिनिमम और मतलब 2 to 6, ठीक है ना, के बीच का जो भी वैल्यू होगा उसको यहाँ पे ये दिखाएगा, ओके। और ये कब तक दिखाएगा, तो यहाँ पे आकर के इसको हम, तो 6 क्यों, इसको हम 8 कर देते हैं ना, इसको 8 कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब रेंज थोड़ा सा जो होगा वो बढ़ जाएगा, ओके। और यहाँ पे आकर के एक आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं। तो जब एक आउटपुट को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आकर के करते हैं Q0.0, ठीक है, Q0.0 कर देते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे आ जाने के बाद में दूसरा इंस्ट्रक्शन लेते हैं आउट रेंज। अब आउट रेंज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे भी वैसे ही है। तो इसका मिनिमम रेंज इसको हम दे देते हैं 2 क्या, इसको दे देते हैं 3, थोड़ा सा अल्टर देंगे तब तो डिफरेंसेस को समझ पाएंगे ना। और यहाँ पे आकर के इसको क्या करते हैं, इस काउंटर का वैल्यू को हम लोग इसको, क्योंकि रेफरेंस हम काउंटर से ही ले रहे हैं ना, कि काउंटर का जो ये होगा वो डेटा टाइप पे ले लेगा, ठीक है ना। देखिए इंटीजर हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए काउंटर का रेफरेंस ले लिया, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम देते हैं कितना, 8 है ना उसका, तो इसका भी हम देते हैं, इसको 9 कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अल्टर, ओके। और यहाँ पे आकर के एक और आउटपुट दे देते हैं, दूसरा आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आकर के इसको Q0.1 करते हैं। जस्ट दो आउटपुट को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखिए क्या किया है, एक काउंटर इंस्ट्रक्शन लिए, और इस काउंटर इंस्ट्रक्शन से हम दो कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर रहे हैं, जो एक है मेरा इन रेंज, दूसरा है मेरा आउट रेंज। अब इन रेंज क्या करेगा कि ये एक सर्टेन बैंड में, सर्टेन लिमिट में, सर्टेन रेंज में क्या करेगा, जस्ट सिग्नल को पास करेगा। जबकि ए क्या है, आउट रेंज, ए रेंज से बाहर, मतलब जब जो रेंज दिए हैं हम लोग 3 to 9, तो 3 to 9 के बीच में क्या करेगा, सिग्नल को ब्लॉक करेगा, और 3 to 9 के पहले और बाद ये सिग्नल को पास करेगा। जबकि ए क्या है, ये आपका विद इन द रेंज काम करेगा, 2 to 8 के बीच में
काम करेगा, उससे पहले उसके बाद काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आकर के सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में यहाँ पे आकर के इसको कंपाइल कर लेते हैं, और कंपाइल जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हम इसको जस्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे आकर के कंपाइल हो गया, इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड टू डिवाइस, ठीक है। तो ये भी जस्ट कंप्लीट हो जाएगा कुछ देर में, और जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटिन्यू विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पे नो एक्शन है। तो इस नो एक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक करके और यहाँ पे क्या है, नो एक्शन को री इनिशियलाइज करके इसको लोड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पे गो ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, और गो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे, ठीक है, गो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में हम लोग इसको करेंगे क्या, गो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में इसको हम लोग जस्ट एक बार रन मोड में ले आते हैं, ठीक है। रन मोड में ले आए हैं तो अभी यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि काउंटर का जो काउंटेड वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। और ये देखिएगा आउट रेंज, ये वाला आउटपुट देखिए जल रहा है एक आउटपुट यहाँ पे जल रहा है। अब इस आउटपुट को जलने का पीछे का रीजन क्या है आप समझ सकते हैं, क्या है इस आउटपुट को जलने के पीछे क्योंकि ये देखिए अभी काउंटर का वैल्यू 0 है और इसका जो मिनिमम रेंज है 3 और मैक्सिमम रेंज क्या है 9, तो ये तो रेंज से बाहर है ही, है ना, क्योंकि 0, तो इसलिए ये आउटपुट स्टार्टिंग से जल रहा है, जबकि ये आउटपुट नहीं जल रहा है क्योंकि इसका मिनिमम रेंज है 2 और ये क्या है मैक्सिमम रेंज 8 और ये इन रेंज है। तो जब तक रेंज के मतलब जब तक रेंज में नहीं आएगा तब तक ये आउटपुट ऑन नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको जस्ट चला करके देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये जो अभी काउंटर का जो काउंटेड वैल्यू है वो 0 है, मतलब कि कोई ट्रांजिशन इसको नहीं दिया गया है ना। तो जब नहीं दिया गया है तो अभी देखिए क्या है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक बार देखते हैं इसको हम लोग चेक करके, सबसे पहले यहाँ पे आकर के कि ये कर क्या रहा है। तो इनपुट को हम लोग ऑन करते हैं, i0.0 को ऑन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा अभी यहाँ पे हुआ 1, यहाँ पे हुआ 2, देखिए जैसे ही 2 आ गया तो इन रेंज वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया, रेंज को फॉलो कर लिया, राइट। और यहाँ पे देखिए होता है 3, ये देखिए आउट रेंज वाला कंडीशन जो हो गया वो क्या हो रहा है कि अब ये मतलब आउट रेंज का कंडीशन क्या था 3 से ही था, 3 से शुरू हो रहा था। जैसे ही हुआ देखिए यहाँ पे 4, है ना, तो अब नहीं 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9, तो देखिए वो बंद हो गया। अब ये दोनों अभी बंद है, ठीक है ना। अब ये देखिए शुरू हो जाएगा कौन सा, जो आउट रेंज है वो शुरू हो जाएगा कहाँ से, जैसे ही 9 के हम लोग पास जाएंगे तो, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम रेंज है वो कितना है 9, तो यहाँ पे देखिए 10, है ना, यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद फिर क्या है जी 11, ऐसे ही बढ़ते जाइए 12, 13, जितना भी होगा इसके बाद क्या होगा कि ये जो है वो आउटपुट ऑन का ऑन ही रहेगा। तो इस तरीके से एक काम कर रहा है हमारा मतलब इन रेंज और आउट रेंज, ठीक है ना। तो इस ऐसे कर कर के हम लोग ये कर सकते हैं, इसको चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग जस्ट एक बार प्रैक्टिकली कीट पे देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज मिलते हैं फिर से इस प्रैक्टिकल सेशन में। और अभी जो हम लोग उधर में सॉफ्टवेयर पे बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कंपैरेटिव इंस्ट्रक्शन के बारे में, और उसमें आज हम लोग आज की क्लासेस में 2 इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किए हैं, और वो था एक इन रेंज और एक था आउट रेंज। ऐसे अगर हम लोग इन जनरल बात करें अगर इन रेंज आउट रेंज का, तो इस इंस्ट्रक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि इन रेंज किस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा और आउट रेंज किस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर इन रेंज की बात करें तो ये इंस्ट्रक्शन एक रेंज के अंदर काम करता है, और आउट रेंज इंस्ट्रक्शन है वो एक रेंज के बाहर काम करता है। और रेंज के लिए मेरे पास 2 वेरिएबल होना जरूरी है, एक आपका मिनिमम होगा और एक आपका मैक्सिमम होगा। उसी तरीके से उसका जो भी क्राइटेरिया है वो सारा क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल करके जस्ट उसको एक प्रोग्राम
बना करके और उसको हम लोग जस्ट डाउनलोड कर दिए हैं और यहाँ पे मेरा कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर को इसको फीड कर दिया गया है और उससे कुछ इनपुट आउटपुट, उस कंट्रोलर का जो इनपुट आउटपुट है उससे हम लोग क्या किए हैं कि इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करके और जस्ट चला करके आपको जस्ट दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इन रेंज इंस्ट्रक्शन, आउट रेंज इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे एक आउटपुट लिए हैं इन रेंज का जो अभी ग्लो नहीं कर रहा है और यहाँ पे एक आउटपुट लिए हैं आउट रेंज का जो अभी ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से जो कंडीशन रहेगा वो जो भी इंस्ट्रक्शन जिससे हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, मतलब स्टार्टिंग से वो ऑफ रहेगा। तो जब वो ऑफ रहेगा तो आउट रेंज का जो इंस्ट्रक्शन, मतलब जो मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट हम लिए हैं वो लिए हैं कितना 3, उसका मिनिमम लिमिट है और मैक्सिमम लिमिट कितना है 9। कहने का मतलब कि 3 से लेकर के मतलब 3 से पहले और 3 तक वो जो रहेगा मतलब कौन सा ये आउट रेंज इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट रहेगा वो मिलता रहेगा। बट उस 3 के बाद है ना और 9 से पहले का जो आपका रेंज रहेगा, क्योंकि आउट रेंज है ना तो विद इन द वो रेंज वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो पहला इंस्ट्रक्शन है, मतलब पहला जो आउटपुट है, जो इन रेंज का आउटपुट है, वो आउटपुट प्रोड्यूस कब कर रहा है? जैसे ही हम लोग रेंज को टच करेंगे। जैसे इसी चीज को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक इनपुट है जिसको हम मतलब कनेक्ट किए हैं एक काउंटर से, और काउंटर क्या करेगा? काउंट करेगा। तो सबसे पहले हम जस्ट इस स्विच का ट्रांजिशंस को उसमें स्टोर करते हैं और देखते हैं कि वो विद इन द रेंज काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिएगा 1 2, देखिए 2 से इसका रेंज दिए थे, इसका मिनिमम रेंज 2 और मैक्सिमम रेंज कितना था? मैक्सिमम रेंज 8 है, मतलब 2 से 8 के बीच तक वो चलता रहेगा। तो देखिए ये आउटपुट यहाँ पे ग्लो कर गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं 3, है ना। जैसे ही 3 पे आए तो देखिए जो दूसरा आउटपुट आउट रेंज का था वो बंद हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि उसका अब हम लोग उसके रेंज में आ रहे हैं 3, है ना। इसके बाद यहाँ पे आ गया 4 जलता रहेगा, 5 जलता रहेगा, 6 जलता रहेगा, 7 जलता रहेगा। कौन? ये अभी चल रहा है इन रेंज चल रहा है। 8 अभी भी चलता रहेगा क्योंकि मैक्सिमम रेंज है 8। अब जैसे ही 9 करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया। और अभी ये भी बंद है। क्यों? क्योंकि इसका जो था वो रेंज वो क्या था? 0 to 8 था, ठीक है ना। तो 8 तक तो नहीं होगा। और इसका मतलब जो आउट रेंज था वो कितना था? 9 था। तो 9 के बाद ग्लो करेगा। मतलब जैसे ही अगर हम यहाँ पे करते हैं 9 पे आते हैं तो वो ग्लो करना चाहिए, ये आउट रेंज ग्लो कर जाना चाहिए, क्योंकि 3 और 9 वो इंक्लूडेड है। तो देखिए जैसे ही 9 हुआ देखिए आउट रेंज चल गया और वो इन रेंज अभी नहीं चल रहा है। 10 11 12 13 14 एंड अप टू इंफिनिटी तक आप चले जाइए, ये क्या करेगा? ये जो आउटपुट रहेगा वो चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो अभी हम लोग यहाँ पे देखें, ये इन रेंज इंस्ट्रक्शन और आउट रेंज इंस्ट्रक्शन का जो यहाँ पे अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखे, जस्ट ये क्या है कि अगर हम लोग को कोई भी आउटपुट को अगर एक सर्टेन टाइम के अंदर सर्टेन ऑपरेशंस के इन बिटवीन अगर हम लोग को ऑपरेट करना है या काम करवाना है तो वैसे कंडीशंस में हम लोग यूज करेंगे इस इन रेंज और आउट रेंज इंस्ट्रक्शन का। खास करके इस तरीके का इंस्ट्रक्शन का हम लोग मेनली यूज कहां पे करते हैं? जितने भी कम्युनिकेशन एरियाज है जहां पे सिग्नल का फ्लो होता है, तो सुने होंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, बहुत सारे ऐसे फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो सर्टेन रेंज में मतलब क्या करते हैं, ये करता है, सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। जैसे मोबाइल का सिग्नल हो गया, है ना, टेलीफोन का सिग्नल्स हो गए, या इस तरीके से और भी डिफरेंट सिग्नल्स कम्युनिकेशन का वन प्लेस टू अनदर प्लेस में भेजा जाता है और वो एक सर्टेन रेंज में भेजा जाता है ना। फ्रीक्वेंसी का एक सर्टेन रेंज होता है, जैसे रेडियो का, टेलीविजन का, मतलब ऑडियो वीडियो बहुत सारे सिग्नल्स इंक्लूडेड है ना। तो वैसे कंडीशंस में विद इन द रेंज के बाहर बैंड पास, बैंड स्टॉप, है ना, अलग अलग फिल्टर्स के बारे में सुने होंगे, जैसे लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, स्मूथिंग फिल्टर। तो स्मूथिंग फिल्टर एक अलग टाइप ऑफ फिल्टर है ना। लेकिन ये जो लो पास हाई पास पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इससे रिलेशन रखता है। मतलब इससे रिलेशन रखता है इन द सेंस व्हाट, कि इसका फिलॉसफी
पे वो काम करता है कि हाँ भाई ये सिग्नल जो जाएगा वो इतना बैंड से इतना बैंड के बीच में जाएगा, वो जो सिग्नल जाएगा वो इस बैंड को फॉलो नहीं करेगा, इस बैंड से पहले और इस बैंड के बाद वाले रेंज में ये काम करेगा। मतलब जैसे इस रेंज को मीटअप करता है तो वहां पे ये सिग्नल इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब काम नहीं करेगा, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो आज का प्रैक्टिकल क्लासेस हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे फिर से इसी कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन को, 2 इंस्ट्रक्शन और बचा हुआ है, उसको हम लोग जस्ट अगले क्लासेस में देखेंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, जस्ट राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। एंड इसको जस्ट हम लोग एक बार क्या करते हैं, रीसेट कर देते हैं ना, सो दैट कि फिर से इसको फ्रेश यूज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।